इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्ड टॉपिक है जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूनिट्स पढ़ेंगे। मैं शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ हर टॉपिक के, जिससे स्टूडेंट्स को अगर फॉर्मूले चाहिए तो फॉर्मूलेस मिलेंगे, यूनिट्स चाहिए तो यूनिट्स, और लॉग टेबल का यूज मैंने बता ही दिया है। तो एक एक करके सारे यूनिट पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है आर। आर की यूनिट जो होती है वो ओम होती है। क्या होती है? ओम। आर मीन्स रेजिस्टेंस। फिर अगर रेजिस्टेंस की यूनिट पता है तो जी की यूनिट निकाल सकते हैं हम लोग। जी क्या होता है? कंडक्टेंस। और जो कंडक्टेंस है वो रेसिप्रोकल होता है किसके? रेजिस्टेंस के। जब रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो सकती है? ओम इनवर्स, मोहो, या फिर जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में जो अभी इसकी यूनिट चल रही है कंडक्टेंस की, वो है साइमंस, जिसको हम डिनोट करते हैं एस से। अब फिर हम यूनिट निकाल देंगे के की। के को हम लोग बोलते हैं कापा या फिर कंडक्टिविटी। इसके लिए एक टर्म यूज करेंगे हम लोग, G इंटू में G स्टार। कंडक्टेंस और G स्टार क्या होता है? सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट। और सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ अपॉन में एरिया। लेंथ की यूनिट, लेंथ को किस में मेजर करते हैं? सेंटीमीटर में। एरिया किस में करते हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो जो सेल कांस्टेंट की यूनिट आ जाएगी वो आएगी सेंटीमीटर इनवर्स। अब कापा मींस कंडक्टिविटी की यूनिट निकालनी है, तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या थी? साइमंस। जी स्टार की यूनिट क्या निकालनी है? सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसकी यूनिट हो गई साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। या फिर हम लोग लिख सकते हैं साइमन मीटर इनवर्स, या फिर हम लोग लिख सकते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और जो न्यूमेरिकल में जो सबसे ज्यादा यूज होती है ये यूज होती है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या फिर मीटर इनवर्स। तो रेजिस्टेंस की यूनिट पढ़ी, कंडक्टेंस की पढ़ी है, कंडक्टिविटी की, सेल कांस्टेंट की। अब हम लोग यूनिट पढ़ेंगे मोलर कंडक्टिविटी की। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बताया था लास्ट वीडियो में, K इंटू 1000 बाय M। अब जो K जो है वो कंडक्टिविटी है, उसकी यूनिट क्या होती है? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। इनटू में अगर वॉल्यूम हमें दी हुई है 1000 में, इसका मतलब क्या यूज करेंगे हम लोग? ml यूज करते हैं। और मोलैरिटी लिखा है तो क्या लिखेंगे हम लोग? मोल लिखेंगे। और जो हमारा 1 ml होता है वो बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के। तो ये क्या यूनिट हो जाएगी? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। 1 ml से कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में मोल। तो जो ओवरऑल यूनिट आएगी मोलर कंडक्टिविटी की वो आएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट हो गई है। नेक्स्ट जो यूनिट आएगी वो आएगी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? EQ। तो K इंटू 1000 बाय N। तो K क्या है? कंडक्टिविटी है, इसकी यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। 1000 लिखा है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? ml। मोलैरिटी के लिए मोल यूज करते हैं, नॉर्मेलिटी के लिए यूज करते हैं इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इनटू में 1 ml बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के अपॉन में इक्विवेलेंट। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी ओवरऑल? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो ये यूनिट आ गई इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। जो लास्ट रह गया है वो है ई सेल और ई नॉट सेल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इनकी जो वैल्यूज गिवन होती हैं वो किसमें गिवन होंगी? हमें वोल्ट में गिवन होंगी। हम निकालना कैसे बता दिया था, कैथोड माइनस में एनोड। तो ये हमारा थर्ड टॉपिक था जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूनिट्स। एक बात और, जो लास्ट वीडियो में एक फॉर्मूला रह गया था डेल्टा जी नॉट वाला, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। और उसका मैंने जो आप लोगों को फॉर्मूला बताया था वो बताया था माइनस NF E0 सेल। तो n की वैल्यू वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस। f क्या है? यहाँ पे फैराडे होता है, जो फेर्म फैराडे होता है वो बराबर होता है 96500।
और फराडे की यूनिट होती है कूलाम। और ई नोट सेल कैसे निकालेंगे, कैथोड माइनस में एनोड। तो ये हमारी थर्ड वीडियो एंड होती है यूनिट्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर है और हम लोग ये पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे होता है और सॉल्ट ब्रिज का क्या यूज है। थैंक यू।